Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 sociology, chapter 4 culture and socialization। तो हमेशा से अपन पढ़ रहे हैं कि कल्चर क्या है तो और सोसाइटी क्या है। तो देखो सोसाइटी एक समाज है, एक संस्कृति है। तो ये समाज की तरह एक संस्कृति का शब्द है जो बार बार कभी कभी अस्पष्ट ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या परिभाषा है, क्या पक्ष है, जो कि हम अपने रोज़मार्ग की बातों में संस्कृति कला तक सीमित हैं। तो हमें ये भी जानना है कि किस वर्ग में, यहाँ तक कि देश की जीवन शैली की तरफ संकेत करती है। तो सोशलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं समाजशास्त्री है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं मनोविज्ञानी, तो ये एक स्टडी कर रहे हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट के में और सोशल कल्चर के बारे में। तो इस कल्चर को हमें पढ़ना है, समझना, इसका रिलेशन जानना, इसके एस्पेक्ट्स जानने हैं। तो जैसे हम अनजानी जगह होती है तो हम एक मैप से उस जगह का पता लगाते हैं, उस जगह जाते हैं। उसी तरह समाज का भी व्यवहार करने के लिए हमें संस्कृति की आवश्यकता है। तो कल्चर प्लेज अ बेसिक रोल। कल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू रिस्पेक्ट द कल्चर। और जो हमें समाज में व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ता है, एक माध्यम है, विकसित किया जाता है। तो कोई भी समूह हो समाज का या समक्ष हो तो वो हमें एक नई पहचान प्रदान करता है। तो संस्कृति एक तरीके का पद्यांश है, या हम कह सकते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। तो कल्चर इज अंडरस्टैंडिंग वेयर वी बिलोंग टू, where we are born, why we are born, who are our parents, which caste they are from। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जो हमारी आइडेंटिटी डेवलप करती है। और हम कल्चर कभी ख़त्म नहीं कर सकते। कल्चर एंड सिविलाइजेशन दो ऐसे पार्ट हैं जिसको ना हम इसमें कम कॉन्स्टेंटली ऐड कर सकते हैं, चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंड, श्रंक की कुछ हम धारणाएं मिटा भी दें, फिर से रीअरेंज कर सकते हैं। तो कल्चर एक डायनेमिक फंक्शन है। ये कैपेसिटी है इंडिविजुअल की एक अंडरस्टैंडिंग की, जो एक मीनिंग, साइन और सिंबल डिस्टिंग्विश करती है ह्यूमंस को। तो एक मीनिंग है ये सोशल वर्च्यू का, और हमें इस चीज़ को जाना है। तो लोग इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, विकसित करते हैं, पुण्य व्यवस्थित करते हैं, और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती। तो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य समझ विकसित करता है विभिन्न चिन्हों के संकेतों के आधार पर, और वो ग्रहण भी करता है इस क्षमता को। तो मानव की एक प्रणालियाँ हैं, अर्थ है, सामाजिक सद्गुण है। हमें अपने परिवार, समूह, समुदाय, व्यक्तियों को साथ रखकर इनको सिखाना चाहिए। तो हमें परिवार के सदस्य, मित्रों, साथियों के साथ विभिन्न सामाजिक परिवेश भी करना चाहिए। और ये एक तकनीक है जो हम अपने आगे जाके आगे चरित्र में लेके जाते हैं। तो देखो, सिंबल डिस्टिंग्विश अ ह्यूमन फ्रॉम अदर एनिमल। जिस तरीके के हम हैं, हमारे तरीके, हमारी पहचान हमें जानवरों से अलग करती है। तो ये एक्टिविटी दी है कल्चर सिविलाइजेशन की। तो हमें लोगों को फैमिलीज, ग्रुप, कम्युनिटी को साथ जोड़ना है, अपने सिंबल्स रखने, इंट्रैक्शन रखना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ दोस्ती होनी चाहिए, कलीग्स के साथ होनी चाहिए। टू डिस्क्राइब अ बुक, अगर हम नोटिस करें इंट्रैक्शन के लिए, तो देखो फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना, चेहरे से हम आदमी का स्वभाव समझ सकते हैं। तो वो तर्क सही है कि देखो, चेहरे से हम आदमी का व्यक्तिगत भी समझ सकते हैं, वो क्या कहना चाहता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो समझ सकते हैं। तो देखो, एक तरीके का ये एक डाइवर्स सिचुएशन है। कल्चर सिविलाइजेशन एक नया इन्वायरमेंट है। तो अगर हम देखें डिस्पैरिटी, एक नई तरीके की सुनामी आई थी जब 26 दिसंबर 2004 में तमिलनाडु केरला कोस्ट में। तो देखो, केरला के समुद्री किनारे के साथ साथ अंडमान निकोबार में भी आई थी ये सुनामी। सुनामी मतलब समुद्र से बाढ़ आ जाना। तो मुख्य भूमि इसमें ये थी कि देखो, आधुनिक जीवन शैली में जो लोग रह रहे थे सब मिट गया था इनका। मछुआरों का सब कुछ चला गया था, बोट तक चली गई थी। द्वीपों में रहने वाले आदमी जनजातियाँ बहुत परेशान हुई। पर ये हारे नहीं, दृढ़ निश्चय करा इन्होंने, अपनी संस्कृति को आगे किया,
बढ़े और अपनी प्रकृति वातावरण से इन्होंने लड़ाई करी और आगे जाके ये विकसित हुए। तो अगर हम कहें कि हम आगे विकसित नहीं हो सकते, तो देखो ये लर्निंग है, एक प्रिपरेशन है फैमिली का, प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो कि हम स्कूल से सीखते हैं, इंस्टीट्यूशन का सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो हम आसपास सीखते हैं। तो ये एक डाइवर्स सेटिंग है। तो ह्यूमन लिव इन अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन सेटिंग। देखो हम अलग अलग जगह रहते हैं, चाहे कोई कहे हम पत्थरों में, माउंटेन्स में रह रहे हैं, प्लेन में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, बंजर इलाकों में रह रहे हैं, डेजर्ट में रह रहे हैं, रिवर वैलीज़ में रह रहे हैं, आइलैंड में रह रहे हैं। तो हम हर जगह रह रहे हैं और ये है कि हम कोई भी परिस्थिति में ढल जाते हैं। तो अगर जो मछुआरे थे, तो जब इन्होंने देखा कि पूरा डिवास्टेटिंग चेंज आ गया, मर गए बहुत लोग इनके, तो बहुत कम्युनिटीज़ को प्रॉब्लम हुई, जैसे ओंगीज थी, जिवारास थे, ग्रेट एमडेमीज थे, शोमीन्स थे, मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के लोग थे। तो इनमें एक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज आई, इन्होंने अपने आप को बचाया, हायर ग्राउंड में डेवलप करने की कोशिश करी और आगे बढ़ने के लिए इनको सहयोग भी मिला। तो अगर हम देखो जैसे ये बोट्स हैं, डेवलपमेंट, ये देखो रेगिस्तान में लोग रहते थे, ये देखो पहाड़ी बर्फीले इलाके में लोग रहते हैं। तो अगर हम माने कि कल्चर क्या है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। Often term culture is used to refer to the acquiring or defining taste in classical music, dance, form, painting. तो देखो संस्कृति एक शास्त्रीय संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चित्रकला की परिभाषा हो, हर चीज़ का संदर्भ हमारी संस्कृति है। ये हमें दूसरों से अलग करती है, हमारे टेस्ट को दूसरों से अलग करती है। और जो लोग ऐसे नहीं होते तो हम उनको अनकल्चर्ड बोलते हैं। अनकल्चर्ड का मतलब ये हमारी सभ्यता के नहीं है। पर आजकल देखो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कॉफ़ी, पहले लोग चाय के बड़े शौकीन हुआ करते थे। तो देखो कैसे कल्चर बढ़ रहा है। आजकल तो हर्बल टी के शौकीन हो गए हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीने लगे हैं। तो कंट्रास्ट हम ये कहेंगे कि कल्चर लोगों का वे ऑफ लाइफ बढ़ा रहा है, हैबिट्स चेंज हो रही है मेंबर ऑफ सोसाइटी की। तो देखो जीवन जीने का तरीका माने कि समाज में सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो सामाजिक संस्था भी अपना देखो, स्वयं देखो कल्चर कैसा आ गया है। पहले ढाबा में रहते थे, अब होटल, अब लोग फास्ट फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो देखो 2 जनरेशन से हमें पता चला है फंक्शनल स्कूल में, कल्चर compromises inherited artifacts, goods, टेक्निकल प्रोसेस, आइडिया, हैबिट्स, वैल्यूज। देखो संस्कृति या सभ्यता अपने व्यापक नेतृत्व में है और ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी नॉलेज के अनुसार। ठीक है, ज्ञान जिसको हम कह सकते हैं, आस्था, बिलीफ के साथ, कला अपनी हैबिट्स के साथ, वैल्यूज़ अपनी नैतिकता के साथ, लॉ कानून के साथ। तो सब अपनी क्षमताओं के अनुसार यहाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर बोलें कि एक लाइन है कि मैन इज़ एन एनिमल सस्पेंडेड इन वेब्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ हिमसेल्फ हैड स्पन आई टेक कल्चर इनटू दोज वेब्स। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है कि अगर आप मैन का देखो तो देखो अब हम बहुत विकसित प्रजाति हो गए और ये विकास एक दिन का नहीं है, पीढ़ियों का विकास है। तो देखो मानव एक प्राणी है जो अपने स्वयं से बुने हुए महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसा हुआ है। तो मैं संस्कृति को भी ये जाल मानता हूँ, इसमें इनका कहना है। देखो संस्कृति जाल है भी एक तरीके से और एक तरीके से नहीं भी है। ये हम सोशलॉजी में ही जानेंगे, क्योंकि मानव जैसा चाहे वो वैसा अपना जीवन यापन कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने संस्कृति छोड़ दी है। तो एवरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप अ कल्चर ऑफ इट्स ओन। हर कोई अपना व्यापन जीवन संस्कृति वास्तविकता के साधन के रूप में खुद ही तुलनात्मक होती है। तो इसके लिए विशेष पानी के लिए लोगों द्वारा पवित्र भी माना जाता है। तो एक तरीके से देखो अगर ये एक बिलीव है, एक आर्ट है, तो कल्चर और सिविलाइजेशन टेक इट वाइल्ड एंडोग्राफिक सेंस, इट इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीव, आर्ट, मॉरल, लॉ, कस्टम एंड एनी कैपेबिलिटीज। तो देखो आर्ट है ये, जैसे टेलर ने मानी है हिमसेल्फ की कोई भी आर्ट और कल्चर हो एग्जामिनेशन के तौर पे,
तो उसको एक तरीके से देखो आगे बढ़ाने का दौर होना चाहिए। और ये आगे बढ़ाने का देखो हमेशा दौर रहा है, कल्चर बढ़ता रहा है। कल्चर को आप छू नहीं सकते, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एक मानवीकरण है। जिस तरीके से आप काम करते हो वो आपकी निष्पक्षता, आपका कार्य दिखाता है। मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बताए हैं, और उन्होंने अपनी बुक में भी पब्लिश करा क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। तो इसमें ये भी है कि देखो हमें अपने आप को नोटिस करना है, अपने आप को देखना है, ध्यान देना है, सोचने समझने की और विश्वास करने का तरीका बदलना है, लोगों को जानने का तरीका बदलना है, व्यवहार बदलना है। सीखा हुआ व्यवहार आगे नहीं काम आता, और सीखना है। सीखने के लिए बहुत चीज़ों के भंडार हैं। तो सामाजिक दायरे भी हैं, बार बार समस्याएं भी दर्शाती हैं, व्यवहार एक मानवीयकरण है। तो देखो भाषाओं की तुलना में ये देखने के लिए हमें ये परिभाषा भी है कि ज़्यादा संतोषजनक भी है। तो देखो बार बार अगर हम देखें तो हमें एक तरीका सीखना है, वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, बिलीविंग। तो तरीका सीखना है, व्यवहार करना सीखना है, हालांकि हमें ध्यान भी देना है अपने ऊपर। तो ये एक तरीके का वे ऑफ लाइफ है, एब्स्ट्रैक्ट है बिहेवियर का, स्टोर हाउस है पूल्ड लर्निंग का, सोशल लेगेसी है इसमें इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट की, स्टैंडर्डाइजेशन ओरिएंटेशन है, मैकेनिज़्म है। तो ऐसे बहुत सी हम लिस्ट बना सकते हैं जो हमें परिभाषा और संस्कृति के पक्ष में हमें बल देती हैं, और समूह को आगे पीढ़ी में बांटे जाने में हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का रूप देती हैं। तो संस्कृति शब्द वाले उन वाक्यों की सूची हमें बनानी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि आखिर कल्चर सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो ये अंडरस्टैंडिंग है एक हमारे कल्चर की, ये एक आर्ट है, कला, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है हमारे सोशल प्रोसेस के लिए। तो कम्युनिटी एक तरीके की स्किल है, पढ़ाने का तरीका, जो कि एक हमारा वैल्यू डेवलप करता है, और हम पढ़ के जो थर्ड पार्टी लिखती है उससे हम अपने कल्चर सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।